नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए मीटिंग की और विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान कई विभागीय अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ आगामी कुंभ मेले को लेकर हो रहे निर्माण कार्यों से शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संतुष्ट नजर आए। काम हो रहा है, सब पद का भी काम हो रहा है। हल्की पैड़ी में जिस तरीके से हमने कहा है बनने अभी कुछ स्वरूप नहीं आ रहा है जी। एक बार फिर हम बैठक लेंगे, क्योंकि हल्की पैड़ी पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। पूरी दुनिया के लोग गंगा माँ का दर्शन करना चाहते हैं और जो हमारे मन में योजना है भविष्य की सीधा प्रसारण पूरी दुनिया के लिए हो। चमोली के प्रभारी सचिव हरबंस सिंह ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के समय सचिव ने यहां पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कामगारों से बातचीत की गई है और ग्रोथ सेंटर संचालकों के साथ हो रही परेशानियों का भी समाधान निकाला जाएगा। ग्रोथ सेंटर को तैयार किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रोथ सेंटर में 210 सदस्य काम करते हैं, जिसमें 50 महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ेंगी। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभारी सचिव का काफी अच्छे से स्वागत किया। हिमालयी इलाकों का ऊंट कहा जाने वाला याक अब उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। जोशीमठ में याक के रुख करने पर याक संरक्षण योजना को पंख लग गए। याक शीतकालीन में निचले इलाकों में आने लगे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी बताते हैं कि जिले में 11 याक है, जिनमें से 7 मेल और 4 फीमेल है। इसी के साथ पशुपालन विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि याकों के लिए योजना को भी चलाया जा रहा है। वर्तमान में ये जो जितने भी राजकीय प्रक्षेत्र हैं वो उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को हस्तगत हुए हैं। ग्वालदम में जैसा आपने पूछा, वहाँ पर रैबिट फार्म है और बकरी का फार्म है, तो ये भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधीन कार्यरत है। अभी जो याक जो हमारे लोग उसे चौर गाय के नाम से जानते हैं, और ये अभी सीमांत घाटी में कई वर्षों से हैं। जब हमारा तिब्बत व्यापार चलता था तो हमारे लोग इसमें मालवाहक का काम करते थे, परंतु अब व्यापार बंद होने के बाद आज हमारे ये याकें ऐसी जंगलों में भटक रहे हैं और पशुपालन विभाग भी इन्हें संरक्षण में, पशुपालन विभाग के संरक्षण में है ये। और अभी पशुपालन विभाग के 2-4 कर्मचारी इसमें भी इन याकों को देख रहे हैं, परंतु हमारी सोच ये है कि इन याकों को इनके लिए बाड़ा की आवश्यकता है, इनके लिए हट्स की आवश्यकता है। कभी भी अवलांच आने का खतरा रहता है हिमालय क्षेत्रों में। बर्फबारी होने से कई याकों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, परंतु हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि सीमांत घाटी में जब याक हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, या जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं या हमारे हिमाचल में, इन याकों का प्रचलन है। वहाँ पे लोग इनमें यात्रा सीजन में इन याकों को घोड़े खच्चरों की तरह एक काम करते हैं, परंतु हम भी चाहते हैं कि औली जैसे पर्यटक क्षेत्रों में, दोनागरी क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र में इन याकों को वहाँ पे व्यवस्थित रूप से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास रखा जाए, जिससे कि उनकी रोजगार भी और जीविका चले। और उत्तराखंड सरकार विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली को विंटर डेस्टिनेशन बनाने के लिए विकास का काम कर रही है। सरकार का कहना है कि यहाँ पर औली को विंटर डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। औली की शोभा बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन को कुर्बान कर दिया है। रोपवे के निर्माण में भी कई लोगों की जमीनें गई हैं। दूसरी तरफ रोपवे के टिकट बांटते समय लोगों ने बताया कि अधिकारी बिना मास्क के ही लोगों को टिकट बांट रहे हैं और अपने आपको किसी तमाशा से कम नहीं समझते हैं। आरोप यह भी कि कुछ पर्यटक भी बिना मास्क के दिखाई दिए हैं। 20 में पूरा जो है साल आपका जो है कोरोना काल में गया, और इस कोरोना काल को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था को चरमा रही है, जिससे जो है यहाँ के लोगों को ऊपर भी इसका भारी प्रभाव पड़े। होटल्स हैं, आपके जो है लॉजेज हैं, या वाहन चालक है जो ये गाड़ियाँ जो ले जाते हैं, 4 व्हीलर है, आपको औली से यहाँ और यहाँ से औली में जाने में उनको जो दिक्कतें होती है, इसमें वास्तविक जो है चेयर लिफ्ट को जो है इसमें टिकट में संशोधन कर पुनः के बाद जो है कर दिया जाना चाहिए, जिससे जो है हमारा पर्यटन स्थल देश के लिए एक अच्छा मैसेज इस राज्य से जाए और बहुत भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ आए और उनको जो है वास्तविक यहाँ का मैसेज, यहाँ का रहन सहन और उनको जो है
हर वर्ष जो है इस प्रकार बढ़ते रहें। पौड़ी गढ़वाल में एसएसपी के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एसपी ने टीम का गठन करते हुए शातिर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 3 किलो 100 ग्राम चरस को बरामद किया है। चरस के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और अब तस्करों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। हमारे वर्तमान जो डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदया के द्वारा ये लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त उत्तराखंड का। इसी क्रम में कल अपराह्न में चेकिंग के दौरान सिद्धबली तिराहे पे एक टाटा सुमो से 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ है और किनके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरा चेन हम प्रयास करें कि उसका खुलासा हो और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। और जो नशे के खिलाफ, नशे में शामिल जो लोग भी हैं नशे के व्यापार में, उनको किसी भी कीमत पे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। देश में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक की पॉलिथीन को जलाने पर भी रोक लगा दिया गया है। मसूरी को प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए लोगों ने एक नायाब तरीका खोज निकाला है। नगर पालिका ने नेशनल कंपनी के साथ मिलकर सफाई का समाधान ढूंढ निकाला है। घरों और दुकानों से निकलने वाले कूड़े की छटाई करने के बाद पॉलिथीन को मशीनों से कंप्रेस किया जाता है और बाद में वेस्ट मटेरियल से बेंच और टाइल्स बनवाया जाता है। मसूरी और दूसरे शहरों में भी प्लास्टिक को इसी तरह से प्रयोग में लाया जाता है। हमने एक ये प्रपोजल ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया है, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ नगर पालिका के द्वारा वेस्ट कलेक्ट होता है उसको सेग्रीगेट करके, जो उसमें ड्राई वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके प्लांट में भेजकर उनकी बेंचेस बनाने का कार्य पालिका द्वारा किया जा रहा है। और उदाहरण अभी फर्स्ट स्टेज में हमने 25 एक बेंचेस ट्रायल के लिए मंगाई थी, जो कि काफी लोगों को पसंद भी आई और काफी जगह लगाई गई। और भविष्य में जितना भी वेस्ट पालिका द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसका सदुपयोग पालिका द्वारा किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में डीएम ने जवाड़ बाईपास से NH 109 का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अधिकारी ने विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। चारधाम सड़क सुरक्षा निर्माण के दौरान जिन लोगों को परेशानी और नुकसान हुआ है, उन्होंने डीएम के सामने अपनी समस्या को बताया। डीएम ने सभी फरियादियों की बात को सुना और अधिकारियों को मामला निपटाने के निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि सभी निर्माणदायी संस्थानों को आदेश दिया गया है ताकि यात्रा सीजन के समय पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। NH का आज NH 107 रुद्रप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का आज पूरा इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें सारे काम चलते हुए इनके देखे गए और जो भी इनके इश्यूज़ हैं उन सबको भी नोट किया गया। कुछ जगह पे कुछ कमियां भी पाई गई, उनके संबंध में भी इनको निर्देश दिए गए। कहीं कहीं पे किसी पॉइंट पे कुछ कार्य की गति भी धीमी प्रतीत हुई, जिसके संबंध में इनको निर्देश दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर प्रगति ले आएँ। मुझे पूरा ये विश्वास है कि जल्दी ही ये काम तेज़ गति से चालू हो जाएगा और अगली यात्रा सीज़न से पहले हम लोग इस रास्ते को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। रुड़की के लंठोरा नगर पंचायत कार्यालय में सफाई आयोग के अध्यक्ष पहुंचे। यहां अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए कहा। आयोग के अध्यक्ष अमिलाल वाल्मीकि ने कहा कि सफाई कर्मियों की परेशानी पर सरकार खास तौर से ध्यान दे और सफाई कर्मियों को जूते और मास्क वितरित किए गए हैं। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन ने कहा कि नगर पंचायत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल कर रही है। नगर पंचायत लंढोरा में हम सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आए थे यहाँ पर, और जो हमने सफाई कर्मचारियों से जो वार्ता हुई वो यहाँ के सफाई कर्मचारी संतोषजनक स्थिति में हैं। इन्होंने कहा कि कोई खास जो ज़्यादा कोई समस्या, ऐसी गंभीर समस्या यहाँ पर नहीं मिली। छोटी मोटी 2-1 समस्याएं आई हैं, उनको चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने कहा कि तुरंत उनको निपटा दिया गया है। ऐसी कोई गंभीर समस्या यहाँ की कोई ऐसी नहीं आई है जिसको जो शासन स्तर पर वार्ता की जाए।